ये कर दूंगा, मकान बन जाएगा, ये कर दूंगा, ये सब तो कहा होगा, लेकिन ऐसी मनोती आज तक हमने नहीं किसी को सुना जो कहे कि हे प्रभु जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं पूजा कराऊंगा या लड्डू चढ़ाऊंगा, जो भी बातें ऐसा मांगा बनोती। ध्यान दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महापुरुष कहते जब जागो तभी सवेरा कहलाता है। अब समझदार बन जाओ और अब प्रभु से मांगो कि हे प्रभु मुझे तू चाहिए। क्या चाहिए? तू चाहिए। ध्यान देना, वो पिता तो हम सबका है, परम पिता है। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे को बहकाती है, क्या करती है? ले खिलौना ले ले, ले टॉफी ले ले, ले गुब्बारा ले ले, किसी को कह दिया लो गोद में घुमा के ले आओ। क्यों? ताकि बच्चा फंसा रहे और मैं अपना काम करती हूं। यही हाल परमात्मा है, वो भी माँ के समान है। किसके समान है? माँ के समान। कबीर ने लिखा हर जननी मैं बालक तेरा और काहे न अवगुण बख्शो मेरा। हे प्रभु आप माँ हैं। तो वो माँ भी हम सबको फंसाता है। किसमें? खिलौनों में। कौन सा खिलौना हमारा है? धन दौलत, बिल्डिंग, कार कोठी, रुपया पैसा, बेटा बेटी, पत्नी पुत्र परिवार, यही सब खिलौना है। क्या है? खिलौना है। इसी में हमें फंसाता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉफी खिलौने में मगन हो जाते तो माँ अपना काम करती रहती है। लेकिन कोई कोई बच्चा चालाक होता है। क्या होता है? चालाक। उसे टॉफी दिया, उठाकर पटक दिया, खिलौना पटक दिया, कोई गोद में ले जा रहा सरक जाता है। नहीं है? और अगर बच्चा आपकी गोद में नहीं रहना चाहेगा तो आप रोक सकते नहीं। भले बलवान कितनी बार ऊपर करोगे, जैसे ऊपर करो लटक जाएगा नीचे, फिर ऊपर फिर सरक जाएगा। अगर गोद में नहीं रहना तो रहने वाला ऐसा बच्चा जब किसी उपाय से नहीं भागता, किसी में फंसता नहीं, तो माँ की रोटी चाहे तवे में जल जाए, माँ आएगी और दूध पिलाए। ऐसे ही ऐसे बच्चे जब हम बन जाएंगे, इन धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी बिल्डिंग इमारत रूपी खिलौनों में नहीं फंसेंगे, तब प्रभु मिलेगा। और इसी में मगन है तो भगवान, तो अपने काम में मगन हो, अपने काम में मगन। जब हम होशियार बन जाएंगे कि हे प्रभु ये सारा संसार खिलौने की तरह है, कब मुझसे छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अगले पर छूट सकता है। रात में सोए सोते ही रह जाएं, न मेरे लिए धन काम में आएगा, न बेटा बेटी काम में आएगा, न कार कोठी बिल्डिंग इमारत काम में आएगा। जब ऐसा हम समझदार बन जाते हैं तो हमारा जो मालिक है वो हमें अपने मिलने की युक्ति बतला दे। बंधु ध्यान देना, थोड़ा सा टाइम और आपका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। देखो ध्यान देना, सारे ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण यही कहते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में। क्या कहते हैं? सबके हृदय। लेकिन हृदय में पूजा करने जाता है कोई? बाहर तो घुमाते हैं अगरबत्ती, पूजा करने चले जाते हैं, लेकिन हृदय में। और क्या कह रहे हैं महापुरुष? हनुमान जी की पूजा करने जाते हो, हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान हृदय में है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? और कह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, सीना फाड़ कर दिखा दिया। हनुमान जी के मंदिर में जाते होगे आप, कहीं कहीं सीना फड़ा हुआ राम लक्ष्मण सीता हृदय में दिखाया। सीना क्यों फाड़ा? आपको समझाने के लिए फाड़ा कि हृदय में ही भगवान है। क्या समझाने के लिए फाड़ा? हृदय में भगवान है। लेकिन आपको समझ में आया? उन्होंने तो अपना सीना फाड़ दिया, कष्ट उठा लिया, लेकिन पूजा करने वालों को समझ में नहीं। हाँ, दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ा तो और लड़ाई हो जाती है कि मैं उसे ना, कष्ट खुद ही उठाया, अपना सीना फाड़ कर दिखाया कि जैसे मेरे हृदय में है ऐसे तुम्हारे हृदय में है। तो कहां ढूंढो? बाहर ढूंढो कि अंदर? लेकिन लोग कहां ढूंढते हैं? मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची, अवंतिका, कहां कहां दौड़े चले जाते हैं और वहां भी भगवान को नहीं ढूंढते। वहां जो लकीर का फकीर, यहाँ टीका लगाओ, यहाँ ये करो, यहाँ चढ़ाओ, वो चढ़ाओ,
किसके लिए गए? गए थे भगवान के लिए, भगवान को ढूंढने, लेकिन टीका टुका लगाकर वापस आ गए और अकड़ कर आते हैं, अरे मैंने तो चारों धाम कर लिया। क्या कर लिया? तुम क्या लगोगे मेरे सामने? और अहंकारी बनकर उधर से आ जाते हैं। प्रभु के प्रेम का रास्ता है विनम्र होना। क्या होना? विनम्र होना, नम्रता। प्रभु की भक्ति नम्रता सिखाती है, अहंकारी नहीं बनाती है। और अगर अहंकारी बनकर आ गए तो समझ लो भक्ति से और दूर हो गए। चूंकि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जा। ऊंचे अहंकारी बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कि मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तराजू का दो पलड़ा होता है, जो पलड़ा ऊपर रहता है वो हल्का होता है। क्या होता है? कि कबीरा नवे सोया आपको और पर को नवे न कोई, और घाली तराजू तो लिए नवे सो भारी हो। जितना भारी होगा, जिसके अंदर भक्ति का धन आएगा, वो झुक जाएगा, नम्र बन जाएगा, विनम्र बन जाएगा। आप भी कहते हो कि जिस डाल में फल लगता है वो डाली झुक जाती है, और जिसमें फल नहीं लगता वो सीधी खड़ी रहती है। अगर अहंकार है तो समझ लेना इसके पास कोई भक्ति वाली व्यवस्था, वो फल है नहीं, गायब है, बिना फल के है। इसलिए यही पहचान है। महापुरुष कहते हैं झुकता है वही जिसमें जान होती है, और अकड़ जाना मुर्दे की पहचान होती है। और अकड़ कर अगर आ रहे हैं तीर्थ यात्रा कर करके, तो समझ लेना जो था और गंवा कर आ गए। क्या हो गया? गंवा कर आ गए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब भक्ति मिलती है तो छोटा बन जाता है, दीन बन जाता है। कि छोटा बने जो सो हरि पावे, छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जावे, छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका जी ललचावे, छोटा सा एक नाम राम का भव सागर ले जावे, और छोटा बने जो सो हरि पावे। छोटा बनना, मिटाना। जब मिटाया, जब कुछ पाया तो मिटाया, अब कुछ पाया नहीं तो गवाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु हृदय में हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने वाले बाहर भटक रहे हैं। कभी कभी गौर करना, कैसे आपका बेटा जाता है सामान कोई ढूंढने, आप वहीं से बाहर से आवाज लगाते हो, बेटा वो छोटे वाले बॉक्स में है, क्यों आवाज लगा रहे हो? ताकि वो पूरा घर ना ढूंढे, सीधे छोटे बॉक्स में पहुंचे। तो हनुमान जी आवाज लगा रहे हैं कि प्रभु हृदय में है, और तुम क्या कर रहे हो? हृदय में नहीं, पूरा घर टटोल रहे हो। इसलिए अज्ञानता ही। सिर्फ हनुमान जी नहीं, अगर भगवान कृष्ण को आप मानते हैं तो भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्वाभिष्टम, कि मैं जानने योग्य हूं। बहुत लोग कहते भगवान को कौन जान सकता है, कहते हैं। और गीता एक सर्वमान्य पुस्तक है जो पूरे विश्व में मान्य है। गीता पर हाथ रखकर जज के यहां शपथ दिलाया जाता है, और उसी गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञातुम मैं जानने योग्य हूं, वही तो जानने योग्य है। और लोग कहते भगवान को कोई जान सकता नहीं। रामायण भी कह रहा है, कोई सही जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। अगर जाना ना जाता तो जानने वाले की बात सात पेड़ में लिखी नहीं जाती। बंधुओं, भगवान कृष्ण का ज्ञातुम ज्ञेयम, मैं जानने योग्य हूं, जाना जा सकता हूं। ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान जाना सकता हूं। हृदय सर्वस्व विष्टम, मैं सबके हृदय में मौजूद हूं।
अगर भगवान कृष्ण की आप पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते तो कभी उनके पुजारी आप कहला सकते नहीं। उनके पुजारी तभी कहलाएंगे जब उनकी बात मानेंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। क्यों कह रहे हैं? ताकि हृदय में ढूंढो कि बाहर ढूंढो? कहां ढूंढो? लेकिन पूजा करने वाले कहां ढूंढते हैं? बाहर। इसलिए बाहर भटकने वाले पाते नहीं हैं कि मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है और वो तुझ में छुपा फिर कहां ढूंढता है। वही वाली कहानी आपको समझा देते हैं किस प्रकार से लोग बाहर भटकते रहते हैं, मिलता नहीं। छोटा सा प्रसंग है, फिर आपका टाइम हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। एक संत के पास हीरा था। संत सत्संग करते थे, जहां भी जाते थे हीरा उनके पास रहता था। तो ये चोर को पता चल गया। चोर को पता चल गया कि संत के पास हीरा है। अब चोर ने विचार किया कि अगर हीरा मुझे मिल जाता तो जिंदगी भर की चोरी और ये झंझट, पुलिस के डंडे खाना सारा खत्म हो जाता। और संत को कोई परेशानी भी नहीं है। अगर मैं हीरा ले लूंगा तो संत को कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जाएंगे कोई खाना खिला ही देगा, कपड़े फट जाएंगे कोई सिला ही देगा, जूता टूट जाएगा कोई खरीद देगा। बंधु चोर ने सोचा संत को कोई परेशानी नहीं और मेरा जिंदगी भर की परेशानी दोनों का लाभ हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, इसलिए चोर संत के पीछे लग गया हीरा। संत जब स्टेशन पर टिकट कटवाए तो बताना पड़े कहां का टिकट। चोर ने भी वहीं का टिकट कटवा लिया। ट्रेन में बैठ गए, चोर भी बगल में बैठ गया और रास्ते भर दांव लगाता रहा, लेकिन हीरा निकाल पाया। स्टेशन आ गया, शाम का समय था। संत भी उतरे और चोर भी उतरा। लंबा दंडवत प्रणाम करता है। स्वार्थ वाला लंबा दंडवत प्रणाम करता है? नहीं करता। प्रणाम करता है कि महाराज कहाँ जाना है आपको? संत कहते भाई 4-6 किलोमीटर दूर गांव है और शाम का रात का समय हो गया है, अब रात को कैसे जाएंगे? स्टेशन पर ही सोएंगे, सुबेरा होगा तो फिर चलेंगे। चोर कहता है महाराज उसी गांव में मुझे भी जाना है। उसी गांव में? संत कहते चलो तो अच्छी बात, साथी हो गए, फिर साथ में सोएंगे, सुबेरे चलेंगे। चोर सोचा कि रास्ते पर तो हीरा निकाल नहीं पाया, अब जब सोएंगे यहाँ स्टेशन पर तब निकालने का मौका मिल जाएगा। अब चादर बिछाए तो साथी बन गए। अपना चादर बिछा दिया और संत अपना सर के नीचे अपना बैग रखकर सो गए, चोर अपना थैला रखकर सो गए। तो संत तो असली खर्राटे भर रहे हैं, लेकिन चोर नकली खर्राटे भर रहा है कि कब ये सोए और कब मैं माल निकालूं। जब देख लिया कि संत अच्छी प्रकार सो गए तो पूरा शरीर टटोल लिया, लेकिन हीरा मिला। सोचा कि बैग में रखे होंगे। अब संत उठकर जब पानी त्याग पीने गए तो बैग तो उसी को सौंप कर वो साथी बन गया। तो बैग भी टटोल लिया, लेकिन बैग में मिला नहीं। चोर बड़ा परेशान कि आज तक मैं जिसके पीछे लगा था मेरा वार कभी चूका नहीं था, आज कहां चूक गया। जगता रहा। जब सवेरे संत उठे फिर प्रणाम करता है तो कभी कभी बुरा व्यक्ति का हृदय भी निर्मल हो जाता है। हरदम बुरा ही नहीं रहता, कभी कभी हृदय साफ भी हो जाता है। चोर का हृदय साफ हो चुका था। चोर प्रणाम करता है कि महाराज मुझे पहचाना? संत कहे तुम तो कह रहे गांव में चलना, पहचानने की? कहे महाराज मैं सच कह रहा हूं कि मुझे कहीं नहीं, मैं तो एक चोर हूं। क्या हूं? चोर। और मैं आपके हीरे के पीछे लगा हूं। जहां से आप स्टेशन से बैठे हैं वहीं से मैं हीरा निकालने का रात से भर प्रयास करता रहा, नहीं निकाल पाया। जब आप स्टेशन पर सो गए, पूरा शरीर टटोल लिया, उठकर पानी पीने गए, बैग भी टटोल लिया। और ये आपको पक्का है कि हीरा आपके पास है, लेकिन अब मुझे हीरा चाहिए भी नहीं। मुझे वो दांव चाहिए, मुझे वो कला चाहिए, मुझे अक्ल चाहिए कि हीरा कहां है।
बस इतना बता दीजिए, मैं रात भर परेशान हूं। संत कहते बेटा क्यों रात भर इतना परेशान होता रहा? कि कहाँ है महाराज? कहते हैं कि जब मैं सोने लगा था ना, तो मैं अपना हीरा तेरे बैग के नीचे रखकर सो गया था। किसके बैग के नीचे? चोर के बैग के नीचे। संत का पूरा टटोल लिया, लेकिन अपने बैग के नीचे देखा। यही हाल भगवान का है। ये तो उदाहरण है, भगवान का ही हाल है। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया, किसको बनाया? तो मनुष्य को सबसे ज्यादा अकल दिया। क्या दिया? बल नहीं, बल तो शेर, चीता, हाथी औरों के पास है। सबसे ज्यादा अकल किसके पास है? क्योंकि आप शेर को पिंजरे में बंद करके मनुष्य रखता है, अकल से रखता है कि बल से? बल से तो फाट चीज रहेगा। अकल से ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अकल से पिंजरे में बंद करके आप रखते हैं शेर को, जो हजारों को फाड़ सकता है। अकल से हाथी पर सवारी करते हैं, हाथी एक पैर तुम्हारे ऊपर रख देगा तो राम नाम सत्य। लेकिन अकल से उसके ऊपर बैठे हुए हैं सामान लेकर, ऊंट, गधा, खच्चर, घोड़ा, बैल, गाय, सबसे आप काम करवाते हैं। किससे? अकल से। तो भगवान ने सोचा इस मनुष्य को मैं इतना ज्यादा क्यों अकल दे दिया? ओवर हो गया। क्या हो गया? ओवर अकल। जैसे गाड़ी में जब डीजल पेट्रोल ओवर हो जाता ना, ओवर, तो गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर थोड़ा ओवर जो होता है निकालना पड़ता है, नहीं तो स्टार्ट। ऐसे मनुष्य को ओवर अकल में लगे है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेचैन है, इसलिए स्टार्ट हो पाता। तो संत महापुरुष क्या करते हैं? ओवर वाले को हटाते हैं। जो ज्यादा अकल है ना, उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, वही मंजिल पा जाता है। और जिसको संत नहीं मिले तो ओवर अकल वाला ही रहता है, तो वो बेचैन, उसका गाड़ी स्टार्ट। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। इसीलिए रामायण में लिख दिया गया कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। कि चाहे कोई ब्रह्मा के समान बन जाए, पूरी सृष्टि को निर्माण कर ले, शंकर के समान में पूरी सृष्टि का श्रृंगार कर ले, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार। क्योंकि अकल जो ओवर है ना, वो डाउन नहीं होगा। इसीलिए पहले राजा महाराजा जब गुरु के दरबार में जाते थे, गुरु के चरणों में जाते थे, तो उनकी ओवर अकल को कम करने के लिए भिक्षा मंगवाई जाती थी। क्या कर रहा? राजा हो, ओवर अकल लेकर आए हो, अब जाओ भिक्षा मांग कर लो। क्या मांग कर लो? तो भिखारी बन जाते थे। क्या बनते थे? पहले राजा थे, अब बाद में क्या बनते थे? तो अकल कम होगी कि नहीं? चार दरवाजे मांगे, चल चल हटा कटा कमा खा नहीं सकता, कोई कहे चल नाली पर बैठ जाए पर खाना खा ले, ठीक, मिटाते थे। जब मिट जाता था ओवर वाला खत्म, तो वही महान बन जाता था। क्या बना था? महान। बिना गुरु के चरण में गए कोई मिटेगा नहीं, और जब तक मिटेगा नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। महापुरुष कहते हैं कि सिर राखे सिर जात है, और सिर काटे सिर होए। क्या कहते हैं? सिर राखे सिर जात है, और सिर काटे सिर। सिर को काट दोगे तो सिर हो जाएगा, और सिर राखोगे तो सिर चला जाएगा। उल्टा संतों की वाणी थोड़ा होती तो सीधी है, लोग होते हैं उल्टे। नहीं समझ में? लोग क्या होते हैं? उल्टे। और संतों की वाणी कैसी होती है? सीधी होती है। इसलिए उल्टे के लिए उल्टी ही वाणी प्रयोग में आती है। कौन सी वाणी? जैसे मुहर देखे हो ना, मुहर, मुहर समझते हैं? तो मुहर में अक्षर सीधा लिखा रहता कि उल्टा? कैसा लिखा रहता? और जब कागज पर मारते हैं तो ऐसे संत की वाणी जो उल्टी होती है ना, और तुम्हारे हृदय रूपी कागज पे जब मारेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते सिर राखे सिर जात है, और सिर काटे सिर होए। और जैसे दीपक बात की कटी उजियाला हो। कभी कभी दीपक जलाते हैं ना, तो उस पर कार्बन आ जाता है, कालिक, इतने बड़े बड़े कार्बन। अब उजाला रहता है उसमें,
और लाइट धीमी हो जाती है। लालटेन जलाए होंगे, दीपक जलाए होंगे, जब उस पर कार्बन आ जाता है तो धीमा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उस बत्ती को काट देते हैं, झरा देते हैं, फिर तेज हो जाता है। तो काटने पर तेज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सर माने मान बड़प्पन, सर माने क्या? मान बड़प्पन। सिर राखे सिर जात है। अगर अपना मान बड़प्पन रखोगे तो मान बड़प्पन चला जाएगा, और सिर का मान बड़प्पन मिटाओगे तब मान बड़प्पन मिलेगा। ध्यान देना, उल्टा देखो, भगवान कृष्ण हुए, युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, खुद भगवान है, उसमें सबसे छोटी सेवा लिया। कौन सी छोटी सेवा लिया? जितने यज्ञ में मेहमान आ रहे हैं उनके चरण धोने की सेवा और उनके जूठे पत्तल उठाने की सेवा। छोटा मान बड़प्पन को मिटाया, तब क्या कहलाते हैं? भगवान कहलाते। क्या कहलाते हैं? भगवान। कट वो ऊंचे हुए कि नहीं हुए? जिसने मिटाया वो ऊंचा बना, और जो ऊंचा बनना चाहा वो मिट गया। रावण ऊंचा बनना चाह रहा था। क्या बनना चाह रहा था? ऊंचा बना कि मिट गया? मिट गया। और जिसने मिटाया वो ऊंचा बन गया। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने विचार किया, इस मनुष्य को इतनी अक्ल मैंने दे दिया है, अगर ये मुझे ढूंढ लेगा फिर क्या होगा? पहला आइटम बम मेरे ऊपर मारेगा। नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चूंकि भगवान को से सबको शिकायत है। कोई ऐसा है जिसको भगवान से शिकायत ना हो? शिकायत है कि नहीं? ऐसे सोच लो, जैसे सीधे आके भगवान खड़े हो जाए यहां पर, तो क्या कहोगे? हैं? सब अपनी अपनी समस्या है। कोई कहेगा मुझे बिजनेस सही नहीं दिया, कोई कहेगा मेरा बेटा उल्टा चलता है उसे सही करो, शराबी है, पत्नी कहेगी मेरा पति झगड़ता है, पति कहेगा मेरी पत्नी उल्टी। नहीं समझ में? सबको शिकायत पेश हो जाएगी। भगवान ने सोचा कि अगर ये मनुष्य इतनी अकल दे दिया, क्यों ज्यादा दे दिया? खुशी में। इसमें मनुष्य को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए कभी कभी प्रेम में ज्यादा दे उठता है। ऐसे मनुष्य को खुशी में, प्रेम में भगवान ने ज्यादा अकल दे दिया, लेकिन बाद में पछताने लगे, अब मैं कहां छुपू? ये सब जगह चंद्रमा पर ही पहुंच जाएगा, मंगल ग्रह पर चला जाएगा, धरती के अंदर कहां कौन सी खान है, सोना चांदी कहवा कब्र क्या क्या है, ये सब जगह ढूंढ लेता। यही बैठ करके पानी बता देते हैं। वो नारियल लेकर घूमते नहीं, अब तो मशीनें आ गई जांच करने के लिए। ध्यान देना, कहा पानी है कहा नहीं, ऊपर बैठा रहेगा, पानी का पता लगा लेगा, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ क्या है, अभ्रक है। बंधुओं, भगवान ने सोचा अगर ये मुझे ढूंढ लेगा तो मेरी समस्या, अब मैं कहाँ छुपू? एक कंप्यूटर बना देगा, मोबाइल क्या क्या, रडार बना देगा, सब कुछ बना देगा। अगर ये मुझे ढूंढ लिया तो मेरे लिए समस्या, शिकायत कम रहेगी। अगर भगवान आ जाए तो सारे लोग अपनी शिकायत हिलाकर सबका एप्लीकेशन लग जाएगा कि लो ये मेरी समस्या समाधान करो। भगवान ने सोचा मैं कहां छुपू? भगवान ने सोचा सब जगह इसकी अकल पहुंच जाएगी, लेकिन अपने हृदय में ही इसकी अकल पहुंचने वाली। ये मथुरा चला जाएगा, वृंदावन चला जाएगा, गंगा सागर में गोता लगा लेगा, समुद्र में डूब डूब के मुझे ढूंढेगा, गंगा में डुबकी लगाकर ढूंढेगा, पहाड़ पर लेट लेट के चढ़कर ढूंढेगा, लेट लेट के जाते हैं, सब जगह ढूंढेगा, लेकिन ये अपने हृदय में मुझे ढूंढेगा कि कामिल काम कमाल किया, तैने ख्याल से खेल बना दिया, नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है, उस मूरत में एक सूरत है, तैने एक अनेक लखाए दिया, सबके मन मंदिर अंदर में तैने आप मुकाम बनाए लिया। कहां पर छुप गए? आपके हृदय में। इसलिए लोग हृदय में ढूंढते नहीं, लेकिन संत महापुरुष जब आते हैं तो तुम्हारी अकल को सही करते हैं, उल्टे जो जा रहे थे उसको सही करते हैं। बाहर मत भटको, अब कहां ढूंढो? हृदय में ढूंढो। छोटा सा भजन है, फिर आप लोग का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जंगल पहाड़ भारे, नदिया समुंदर सारे, जंगल पहाड़ भारे, नदिया समुंदर सारे, हर ढूंढ ले निहार प्यारे, ढूंढ ले निहार प्यारे, मिलूं ना तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नाभि में सुगंधी धारी, फिरे मृग दूर चारी, नाभि में सुगंधी धारी, फिरे मृग, हाँ नाभि में सुगंधी धारी, फिरे मृग दूर चारी, नाभि में फिरे मृग दूर चारी, हाँ जाने बिना भेद भारी, जाने बिना भेद भारी, अरे ढूंढत है घास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। आप लोग सुनते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाई, और ऐसे घट घट राम हैं और दुनिया जाने। सारे महापुरुष तो पुकार रहे हैं कि उस वाले छोटे वाले बक्से में ढूंढ, लेकिन तुम उसी को छोड़कर और सब जगह बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि फूलन में बास जैसे, घट घट में बास तैसे, फूलन में बास जैसे, घट घट में बास, ब्रह्मानंद खास तैसे, ब्रह्मानंद खास तैसे, हाँ तन के प्रकाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, अगर खोजी हो तो पल भर की तलाश में मिल जाता हूं। कैसे? जैसे दूध में घी होता है, सभी को पता है, लेकिन जिसको ये ना पता हो कि दूध में से घी कैसे निकलता है, वो निकाल लेगा? जिंदगी बीत जाएगी लेकिन निकाल सकता? दे दो किलो दूध है, सारे सामान दे दो कि निकालो घी, अब वो क्या करेगा? टटोलेगा किधर घी है? टटोल कर नहीं मिलेगा, फर्श पर फैला लेगा, क्या तो मिल जाएगा? तो ना टटोलने से मिला ना फर्श पर फैलाने से। हाँ, जिसको युक्ति मालूम है वो टटोलेगा नहीं ना फैलाएगा, वो जामन डालेगा, जो जो काम किया है मथानी मथेगा, मक्खन और घी निकले। ऐसी युक्ति है कि जिन दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। अगर दूध में से घी निकालने का तरीका सीखना है तो किसी निकालने वाले के पास जाना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे हृदय में ही परमात्मा है, उसको प्राप्त करने की लक्ष्य है तो किसी प्राप्त किए हुए के पास जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण
अर्जुन के साथ में थे, बचपन से सखा थे, ममरे फफेरे भाई थे, साले बहनों का रिश्ता था। वे भी अर्जुन से कहते, हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जा। गीता अध्याय 4 श्लोक 134 में समझाते हैं कि तद्विति प्रणिपातेन परमसेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञातं तत्सुना। कि अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी, ध्यान देना 2 मिनट और आपका टाइम है। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व माने परमात्मा, जो परमात्मा तत्व को भली भांति जानते हो। 2 शब्द तत्वज्ञानी तत्वदर्शी। तत्वज्ञानी का मतलब जो जानता है लेकिन जाना सकता नहीं है, उस तत्वज्ञानी कहते हैं। और तत्वदर्शी का मतलब होता है जो खुद जानता है और जना भी सकता है। इस तत्वज्ञानी के पास नहीं गए, कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, बिना प्रभाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि बिना सेवा के भैंस भी दूध नहीं देती, देती है? सबसे मूर्ख जानवर है भैंस। भैंस है कि नहीं? जो गाड़ी वाला हार्न बजाता रहता, गाय तो भाग जाती है लेकिन भैंस हटती। जब भैंस को गाड़ी छू जाती है तब वो हटती है। लेकिन इतनी मूर्ख भी है और फिर भी दूध बिना सेवा के देती। अगर इस सेवा में कभी कमी रह जाए, मक्खी फक्की से उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? ये तो सेवा है, चारा अच्छा डालेंगे, ये करेंगे। एक दिन सेवा में कमी रह जाए, दूध देगी, मार देगी लात, तो थोड़ा बहुत दूध आया तो बिखेरती कि नहीं बिखेरती? इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, जाकर संत के पास विनम्रता करना, प्रार्थना करना। जब सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर। कपट रहेगा तो भी झंझट है। जब तू पूछेगा तो तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तेरे हृदय में मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएंगे और तब तेरा मोह दूर होगा। बंधु, जब तत्व ज्ञान मिला, वही अर्जुन जो कायर बन रहा था, महाभारत में भाग रहा था, डर रहा था, भयभीत था, व्याकुल था, वही ज्ञान पाने के बाद पूरी महाभारत की लड़ाई को जीतता है। तो सबके सामने महाभारत है। महाभारत सिर्फ अर्जुन के सामने नहीं। महाभारत का मतलब क्या करूं क्या ना करूं, यही तो था। लड़ाई लड़ो की आपके सामने भी हर कदम पर यही आता है, इधर जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, आता है। द्वंद्व ही महाभारत है बंधु।